हमारे कवि जी 4 लाइन भूमिका के अंदर बड़ा सुंदर भाव लिखत हो। भूमि भूपत विभूषित हुए शौर्य से 14 विद्या के राजा ज्ञाता रहे। रुद्र ही रौद्र का रूप धारण किया, जिनकी गणना नहीं गया। मैं हुई मैं में मैं को मयंकिती करे। धारा नगरी धरा पर बताया गया। कवि महेंद्री कलम सती की ज्योति जले। धारा नगरी धरा पर बताया गया। कवि महेंद्र कलम सत्य की ज्योति जले। एक लाइन मास्टर कव्वाली का अंदाजा। अरे की परवर दिगारी आलम, अरे की परवर दिगारी आलम, आलम में आलम बनाया दे। परवर दिगारी आलम बना दे। अरे कि मुझ पे करो इनायती, अरे मुझ पे करो इनायती। तकदीर को सजाया दे, मुझ पे करो इनायती। लेकिन कव्वाली से बढ़िया कवि जी बिरहा के अंदर कितना सुंदर भाव लिखा था। कैसे? अरे की राजा थे भोज ज्ञानी, अरे की राजा थे भोज ज्ञानी। गरिमा महान थी, राजा थे भोज ज्ञानी। सोहरत में पगड़ी पानी, अरे सोहरत में पगड़ी पानी। पद जा परान थी, सोहरत में पगड़ी पानी। ए जैसा हमरे कहानी का शुरुआत होगी मास्टर, उल्टा सर लगत है। एक पति बढ़ा उज्जैन धार नगरी के भोज भूप ज्ञानी। स्वरति गगन को चूमती मगन थी राजधानी। घमंड भारी भोज को फूल न वो समाते। अपने समान को कोई वसुधा में ना बताते। आया है बाजीगर एक राजा के गेट पे।
मारो न लात बाबू निर्धन के पेट पे। राजा से कौन ज्ञानी धरती पे है मदारी, राजा से कौन ज्ञानी धरती पे है मदारी, डटा सिपाही भाग जा तू जल्द रे भिखारी। हेलो, अच्छा भैया तनी बात के समझ लेवल जा। उज्जैन धारा नगरी कर रहे वाला एक ठे राजा भोज रहल, जौन की उनके 14 विद्या के जानकारी रहल, साथे साथे उनके 2 ठे मेहरारू रहले। हाँ वो 2 गो कैसन छिहात हो, 2 गो रखले हो ऐसे। कहाँ कहियो एगो मिर्जापुर एगो गाजीपुर। यही से न परेशान होत हूँ। राजा साहब के 2 ठे मेहरारू रहली। पहिल की पत्नी का नाम बतावल गई सत्यवती और दूसर की पत्नी का नाम बतावल गई भानुमती। समय बीतल बा, धीरे 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 समय बीत गई बाबू। एक दिन का बात रहल, राजा साहब के दरवाजे पर 2 ठे मदारी देखाव वाला पहुंचा। देखा भैया जे ज्यादा राजा महाराजा बड़ घर का रहला तो 2 ठे दुआरी पर पहरेदार जरूर लगल रहा, वो बड़का बड़का भाला लेके। और बड़े ही सम्मान के साथ जवन साउंड भैया बजत रवि रेडियो दुबारी, हमारे बड़े ही सम्मान के साथ आदरणीय पूजन हमारे केदार चाचा जी की तरफ से पंखुड़े में गोथावा पुष्पहार और सादर 200 रुपया देकर सम्मानित की। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद सब भाई लोगों के प्रणाम। उस समय 2 ठे मदारी वाला भैया राजा साहब के दरवाजे पर अइलन, जाके हाथ जोड़त हो, लेकिन जौन दोनों पहरेदार रहन कहला, रे कहाँ जा रहे हो? दोनों मदारी वाला कहना कि हमन का जाए तनिया राजा साहब से मिले, कुछ अपन कला कुछ विद्या भी दिखाई। मदारी वाला कहना कि सुनो 14 विद्या के जानकार हमारे राजा साहब हो, तू कौन के कला विद्या जाके सिखैबा बतैब? दोनों मदारी वाला हाथ जोड़ल कहल, भैया हमन कही है तो रोजी रोटी है, हमन के पेट पर लात मत माराई है, हमन का अपन काम धंधा कह के अपन पेट पालल जाला, जियल खाल जाला। सुले बानी की राजा साहब बड़ा दानी हवन, बड़ा दयालु हवन, जे भी दरवाजे पर आवेला उनके कबो खाली हाथे, उनके कबो निराश करके ना भेजला। दोनों बतिया भैया जब दोनों बतिया जब पहरेदार सुनलो तब दया आ गई। राजा साहब के यहाँ गई कहना, राजा साहब 2 ठे मदारी वाला आल हो, कुछ कला कुछ विद्या देखावल बतावल चाहत हो। राजा साहब भी भड़क गई क्यों रे 14 विद्या के जानकार हम हई, अब कौन ही मदारी का जाता कि हम कौन ही मदारी का जात हो के कौन कला विद्या सिखाई, तनी बोला के लिए बात था। दोनों पहरेदार भैया गइलो आ दोनों मदारी वाला के लिया के राजा साहब के महल में खड़ा कैले हवन। पूरा दरबार भरल बा, राजा साहब सिंहासन पर विराजमान हवन। वही समय राजा साहब मने मने थे बात सोचत हवन, का सोचलो बिरहा में एक तरह हेलो हेलो कोनो लड़की कोनो लड़का से प्यार करे, लड़की का शादी हो गई, लड़की अपना ससुराल में चल गई, वहां से फोन लगा के एक बात कहती है, का कहे अब बात न हमसे होई सुनाए मोर पर जा, देले बाड़ा तू जवन मोबाइल या के ले जा, देले बाड़ा तू जवन अब बात न हमसे होई सुनाए मोर करे जा, देले बाड़ा तू जवन मोबाइल या के ले जा। लड़का कहे याद
कर जइया कुवार रहलू अरे याद कर जइया कुवार रहलू पियवा से पहिले हमार रहलू और बड़े ही सम्मान के साथ मैनेजर प्रसाद रमन अच्छा रमन अखाड़े से और लीलाहवा की धरती से लीलाहवा मऊ की धरती से बड़े ही सम्मान के साथ पंखुड़े में गोथा हुआ पुष्पहार पूजनीय ये देखा पुरस्कार ना मास्टर ये आशीर्वाद हो आशीर्वाद तू लेला पैसा दा पैसा दा ये तो पहला आशीर्वाद है कब खुशियां तो ना करेंगे बाबा ए भैया बिरहा पर गौर करिए वो समय राजा बिरहा ओ समय राजा साहब एक मने मने बात सोचत का सोचत हूं सोचे राजा ज्ञानी बा देखब केतना पानी थे अहंकार में शानी ऐसन हुआ अभिमानी जादूगर खेला दरबार कइले जादूगर खेला दरबार कइले धागा के ऊपर उस पार फेंकले सुने वाला भैया बाबू लोग गौर करिहा राजा भोज यानी राजा शाम मने मने सोचे ललन कि मदारी का जात हो गई कौन खेला दिखाई लेकिन भैया मदारी वाला वही बीच सभा में बैठल बा का काम करे भैया कि एक कच्चा धागा रहे वो कच्चा धागा के मदारी वाला आसमान में फेंक दिलस लेकिन वो धागा फेंकले से पहले वो धागा आसमान में फेंक दिल जब लोग देखल भैया अब दिमाग काम ना करत केहू को मने मने लोग सोचो थोन कि आखिर धागा ऊपर गइल हो तो टिकल कहाँ हो लेकिन जमीन से 3-4 फुट धागा ऊपर छोड़ले रहे दूसरका कला दिखावे से पहले उम्मदारी वाला अपने मेहरारू के राजा साहब के सौंप दिल कहना ये राजा साहब जब हम ऊपर से आई तो तू हमारे अमानत के दिया दूसरा कला का देखा उधर मास्टर धागा पकड़ के ऊपर चढ़े सुबुर सुबुर राजा समेत सभता के टुकुर टुकुर सभता के टुकुर टुकुर गर्दन कटल नीचे यार गिरले गर्दन कटल नीचे यार गिरले शंका में सारा नर नार फसले जौन इनाम आप देख के गई हम मैनेजर प्रसाद रमन अखाड़े से आपका मोबाइल मंच पर छूट गई बा जल्दी आई और दौड़ के बस बस अभी खाली कह दिन तब चल आई आप फिर इनाम देख के लेके जाए वही से मोबाइलिया छूट गईले हां लगत है कि खाली और इनाम देवे चलो हां अभी हक बात कर वही सही मोबाइल छूट गई इनाम दे या मोबाइल लेके जाई ए भैया मदारी वाला का काम
कैलस क्यों धागा के पकड़ के लगल धीरे 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 ऊपर चढ़े। जबले सबके लौकल भैया तबले सब ऊपर अपन टकटकी लगाए के ताकत हो। ओकर बाद मदारी वाला लापता हो गल। लोग मने मने लगना सोचो कि मदरिया वाला धगवा फेंकल अटकल ठीक हो, लेकिन ई जाके कहाँ ऊपर अटकी गई। लोग भैया मने मने सोचत बा दिमाग काम केहू को करत ना। और हमारे गुरु जी का आशीर्वाद है, सादर 20 रुपया देकर सम्मानित कर, दिल से धन्यवाद बा। ऐसे ही आपका हौसला बरकरार रहे। मोबाइल देखा देख के मोबाइल कहीं छोड़ा मत। बहुत तो नंबर होला। आजकल तो युग जमाना बड़ा खराब चलल है। तुरंत फोन लगा देवल जी। कहाँ? अरे मोबाइलिया पर। अच्छा मोबाइल ए भैया ओ समय बीते लागल, धीरे धीरे कुछ छोड़ बीतत बा। तब तक मदारी वाला को सर कट के भैया गिर गई। अब सर गिरी भैया तब शरीर गिरबे करी। लोग भैया लगलो अचंभित होखो कि मदरिया वाला भी फरा गल, तब लेकर मुड़ियो कट के भूया गिर गई। लोग उठा पठा के भैया श्मशान घाट पर लेके गईलो, दाह संस्कार करे जात हो। जब वही चिता में आग लगावे जात हो तब तक उनकर मेहरारू सत्यवती के पता चल गई बा। गईली वही श्मशान घाट पर अपने सैया के साथ सती हो गईली। लोग दाह संस्कार कई के भैया जितनी राज दरबारी राजा साहब रहो सब लोग आई। मने मने सोचत विचारत बा कि ई कैसे हो गई। देखिए समय बीतत बा, वही किरीन नहीं के डूबल, किरीन डूबे वाला बा। तब तक मदरिया जाए के हाजिर हो गई। ए भैया हाथ जोड़ लगल, कौन ए मदारी वाले, अरे जब का करेला जाए तो अपने खून खानदान में ए जब का करेला हो। मदरिया वाला कहते है राजा साहब तू दिनवा में सपना अपना देखत हुआ का। अब वह मदारी वाला है जौन आसमान पर, अरे जौन धागा पकड़ के ऊपर चढ़ल रही और जल्दी हमारे मेहरारू के लिया के दागम चली दूसरी ओर। ओस में राजा साहब कहलो को राज दरबारी सब मने मने सोचे लागल कि ई हो मर गईल हो, एक मेहरारू मर गईल ही। कौने मेहरारू को बात करते कहीं राजा साहब की मेहरुआ के नाना लेके जाई। ओ समय मदारी वाला राजा साहब से एक बात करल का कलस बिहार में एक गीत। देखा ये तरज के हमारे माई बहनी लोग बियाह शादी में बड़ा नीमन से बड़ा रोज के गावेली। जब मड़वा में डाल पुजरिया होला तो खूब तिल कहरू के गरियावेली। कैसे कैसे अरे किनथिया ले अइला समधी डिबिया में मुनी के, अरे किनथिया ले अइला समधी डिबिया में मुनी के। आ खोल के देखावना गारी दे बिचूनी के। लेकिन बिरहा पर गौर करिया, मदारी वाला राजा साहब से एक बात कहलस का कहे कि बोला है मदारी तू ता बड़ा दूराचारी हो। अत घर में चोरवले बाड़ा दे दहा मर नारी हो। मदारी वाला कह दवा के राजा साहब तू हमारे मेहरारू के चोरौले हुआ, तू चोर हुआ। राजा साहब मदारी वाला से थे बात कलंका कहला कि मेहरा तोहारी जब की महला में मिली है।
ए भैया वो समय भैया राजा साहब कहलो कि अगर तोहार मेहरारू हमारे महल के अंदर मिल जाई तो तोहरा की आधा राजपाट तोहरे नावे कह दे। मदारी वाला कह दो कि तू हमारे मेहरारू के चोरौले हो, तू का हम क्या आधा राजपाट देबो, तू चोर हो। और ये बड़े ही सम्मान के साथ आप हमारे गार्जियन महोदय जी डॉक्टर सुभाष चंद्र यादव जी, हमारे डॉक्टर साहब जी की तरफ से बड़े ही सम्मान के साथ सुभाष चंद्र चौहान जी आपकी तरफ से 700 रुपया देकर सम्मानित कैली। और आपके दरवाजे पर हमार और सुधीर लाल यादव जी का 18 नवंबर के बिरहा का शानदार मुकाबला रखा हुआ। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद सब भाई लोगों के प्रणाम बा। ए भैया राजा साहब कहलो कि अगर तोहार मेहरारू हमरे महल के अंदर मिल जाई तो तोके अपन आधा राजपाट तोरे नावे कह दे। मदारी वाला कहे कि अरे तू का हम क्या आधा राजपाट देवा जब तू हमारे मेहरारू के चोरौले हुआ। ओ समय भैया वो मदारी वाला अपना मेहरारू के लगल बोलावे, कहे सत्यवती ए सत्यवती सूत गईलू का केहर गईलू। ए भैया इतना बतिया मदारी वाला कहे तब तक उनकर पत्नी भैया घर में से अपन मुस्कुरात निकलत बाणी धोई के जाए के अखबारी में पकड़ ले ली। ए भैया देखो तो जितनी रात दरबारी जना भैया सब कर एक ठे आँख एगो छोट एगो बड़ एगो छोट एगो बड़ होखे लगल। जैसे महेंद्र का होते इनहु को होला का तब का अखिया नाम बरौनियो जरत है। अब बरौनिया ना भैया गवा को 2 पीस गए वो हो गइल कौन चीज दतवा। ओ समय भैया लोग मने मने सोचो कि देखा ई मदड़ी एकर मेहरारुओ मर गइले, मदड़ियो वाला मर गइले, ई कहां से आए के हाजिर हो गइल। राजा साहब भैया उनकर राजा साहब का दिमाग काम ना करत हो कि हमरे पहले 14 विद्या के जानकारी रह, लेकिन ई 15वां विद्या कहां से सीख गई। भई कहा बिरहा में टेरी के भाव और की घमंडी चकना चूर हो गई तो राजा प्रजा के सामने हो गईले बेनूर बेनूर। राजा साहब को भैया घमंड चकना चूर हो गई। देखा भैया कहल जाला कि कबो कोनो चीज पर घमंड ना करे के चाहिए, समय के सब पर एक तार ना रहला। ओ समय राजा साहब मदारी वाला से कहलो कि हमके तो 14 विद्या के जानकारी रह, लेकिन तू 15वां विद्या कहाँ से सिखला। मदारी वाला कहे कि राजा साहब बताई वही शर्त पर जब तू हमके महल से कुछ दूरी पर ले जाके छोड़बा तब। राज दरबारी कहलो कि कहो हाई मदारी का जात हो के राजा साहब से ऐसन बात कहत हो, ई आदेश करत हो। अब राजा साहब ये परेशान हुआ, अब मजबूर उनके करही के पड़ी। का काम के राजा साहब दोनों मदारी वाला के अपने महल से कुछ दूरी पर ले जात हो। धीरे 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 कुछ दूरी पर पहुंचना जब जंगल आयल भैया तो राजा साहब परेशान हो गए कि अरे कितनी दूर लेके जीबा अब बतईबा। और इसमें भैया वो मदारी वाला राजा साहब खड़ा होन, तनी सा राजा साहब को अखिया झपक गई, तब तक दोनों मदारी वाला अपन असली रूप में आ गए। उ रहल के बाबू मदारी वाला रहला भगवान भोलेनाथ जी और उनकर जन पत्नी रहली पार्वती जी रहली। जाके गोड़वा पर गिर गिल कहलो कि प्रभु अइला तो तुए भेष में तू आपा हुआ। ओ समय भगवान भोलेनाथ जी कहलो कि अगर तोके विद्या सीखे के है तो तू अमर गुरु के पास चल जा। कैलन का बिरहा में उठे फिर तरस वह तर्जबा ये हमारे माता बहनी लोग गावैली। अरे त गंगा जी के तनो नहइबा, अरे कि गंगा जी के तनो नहइबा पतर तिरिया ना पइबा राजा, पतर तिरिया ना पइबा राजा। लेकिन ऊ राजा साहब गइलन कहा तो अमर गुरु मिली गईले बनवा।
गईले बनवा ई जनवा के सिखले ह राजा। राजा साहब भैया अमर गुरु के पास गईला, घोड़ा पर सवार होत हवन और साथ में एक थे मंत्री के भी ले लो। लेकिन जाए से पहले अपने मेहरारू से कहला कि अच्छा तो सत्यवती एक ठे काम करिहा कि जब हमरे रूप में जे भी आई तो तू उनसे यह सवाल करिहा कि ए स्वामी जब तू जात रहला मंत्र सीखे तो हमसे का कही के गईला। इतना कही के राजा साहब घोड़ा पर सवार होके मंत्री के साथ गईला और अमर गुरु के पास। राजा साहब भैया अमर गुरु राजा साहब के लगला मंत्र बतावे। अमर गुरु कहला कि देखा चौबगला ताकला केहू देख के बैठ के सीखत उखत ना ना। अब भैया राजा साहब ऐसे घूम गईला केहू नहीं खे, लेकिन देखा भैया जो सतवा में मंतरिया रहा उसरवा ऐसा नहीं मंत्री उस समय कस के बनिया खुले ना विरासत दिया ना हटे भैया। उस समय जौन मंतरिया रहू चोरी से बैठ के मंत्र के सीखत रह। जितनी अमर गुरु भैया मंत्र सिखावत थोन राजा साहब के उतनी जितनी मंत्र सीख के परिपूर्ण हो गया राजा साहब उतना मंत्री भी सीख के परिपूर्ण हो गई। राजा साहब जब सीख गई तो अपने घोड़ा के पास अला आ घोड़ा पर सवार होके मंत्री के साथ निकलना अपने राज दरबार की ओर। धीरे धीरे कुछ दूरी पर जात होन तो मंत्रिया एक ठे सवाल कहला कि ए राजा साहब हमसे ही बतावा कि जब तू मंत्र सीखे गई हला तो कैसे सीखला तनी सा सिद्ध खोला खोला पाकिट खोला था पूरा माहौल में गड़बड़ा देना भाई बैठ के। वो समय मंत्री कहला कि राजा साहब जो मंत्र सीखे गई तनी सा ओके सिद्ध कई के देखौता। कहला कि अब हम सिद्ध कई के देखाओ थी। देखा कोनो मरल पक्षी होखा तो लेके आवा अब हम बतावत है। भैया कुछ दूरी पर गई तो ठे मरल सुग्गा मिल गई। राजा साहब अपने घोड़ा पर से उतरला, मंत्री भी अपने घोड़ा पर से उतरल बा। मने मने मंत्रिया सोचत बा जब राजा साहब वो तोता में समय हो तो हमहू मंत्र के द्वारा हम अपन शरीरिया छोड़ के इनके तन में समा जाई। ओ समय मंत्रिया छल कह दिलस। राजा साहब यह घोड़ा पर से उतर के मंत्र के द्वारा का काम कले कि अपन शरीरिया छोड़ के तोतवा में समा गइल। हरिया मंत्रिया अपन शरीर छोड़ के भैया मंत्र के द्वारा अपन शरीर छोड़ के राजा साहब के तन में समा गई। यार राजा साहब तोता बन किला और नकली मंत्रिया राजा साहब बन गई। घोड़ा पर सवार होके भैया जब मंत्रिया गई हो जब मेन गेट के सामने पहुंचल तो सत्यवती के आवाज लगावत हो। सत्यवती मार भागल भागल दौड़ रही। मने मने सोचे लगली कि हमारे स्वामी जी लगत है विद्या सीख के आ गई। लेकिन गौर करिया जो राजा साहब कहले रहलो कि हमरे भेष में जे आई तू यह सवाल करिया कि जब तू मंत्र सीखे जात रहला तक का कही के गईला। सत्यवती कथी कि स्वामी अच्छा हमसे ये बतावा कि जब तू मंत्र सीखे जात रहला तो हमसे का कही के गईला। ए भैया मंत्रिया अपन लगल चनबाकर मती ताकय का दिमाग ना काम करो था कि हम तो कुछ ना कहले रहली का कहले रहली। सत्यवती पहचान गई कि हमारे स्वामी ना हमारे स्वामी के रूप में कोनो बहुरूपिया आके जब खड़ा डांट करके भगा देती है। लेकिन जब दूसर की पत्री रहली उनसे पूछऊ ना कहले रहला जाए के मंत्रिया भानुमती के संगे रहे लगल। समय बीते लागल धीरे धीरे 2-3 साल बीत गई। मंत्रिया लगल ऐलान कर कि जे मरल तोता लेके आई ओके 1 ठे सरफी आ जे जिंदा तोता लेके आई ओके 2 ठे सरफी। रात दरबारी लगलो सोचो कोनो कि कहो ई जॉब से ई मंत्र सीख के आल हो राजा साहब पगला वाला नाम गल हुआ ई कैसन मरल तोता जिंदा तोता का बात करत हो। चला लिया के देव में का होता जब वो सरफी मिलता है। राज दरबार भैया तोता के तलाश में गईला वही जंगलवा में बाबू राजा साहब बैठल हलन। बाबू गईलन वही समय जितनी राज दरबारी हलन बाबू वो तोता के पकड़ के लगल संगवा लेके जाए। कुछ दूरी पर गईलन तब तक राजा साहब बोल दिला कल कि भैया हमके कहाँ लेके जात हुआ। अब राज दरबारी लगल सोचो कल कहो हाई आदमी मतिन बोलत हो तोतावा
हई तोतावा हाई तो तवा वो तोता रहला हथवा वो हरे तकी हर देखा अच्छा फिर कुछ दूरी पर गईला भैया तो फिर तो तबा सवाल कर दिला कि भैया आखिर हमके बतईबा कि तो लोग कहाँ जात हुआ बाबा हमके कहाँ लेके जात हुआ फिर कहलो चला सिखावल पढ़ावल तोता बोलबे करल कहलो कि हम तोके लेके जात थी राजा साहब पुने उन जिंदा तोता लेके जा जी तो ओकरे बदले में हमके 2 ठे सरफी मिली अब मरद तोता लेके जा जी तो ओकरे बदले में 1 ठे सरफी मिली राजा साहब कहला कि भैया हमके चंदा साहूकार के लगे पहुंचा दा तोरा के 2 ठे सरफी के बदला में 10 ठे सरफी दिलवाई राज दरबारी भैया लगल ललच गइलो कहलो कि कहाँ बा 2 गो मिलत है और 10 ठे मिलत है चला यही लेके चला ए बाबू ओ तोता के चंदा साहूकार के लगे लेके गईला बाबू चंदा साहूकार तोतवा के लेके रख लेला और ओकरा बदला में 10 ठे सरफी राज दरबारी के दे देला समय बीते लागल बाबू धीरे धीरे कुछ दिन बीतत बा उ तोतवा लगल रोए हाय 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 चंदा साहूकार लगल मने मने सोचे कि इतना दिन रहला लेकिन तोरा के अचानक के का भेल कि तू रोवत हुआ बाबा ए बाबू उ तोता चंदा साहूकार से अपन जंगल वाली बात पूरा सारी बता देलस कहे लागल कि हम राजा साहब हई हम तोता ना हम राजा भोज है हम के हमरे मेहरारू के लगे पहुंचा दा ओस में भइल का मास्टर बिरहानी पपट के बाबा कि कहे सत्यवती कि कहली कहा नवा मनवा शंका में तब महल में आवा करब हम पूजनवा मनवा शंका में चंदा साहूकार भैया सत्यवती के पास लेके गईला सत्यवती के जब चिलैला बाबू राज दरबारे में चंदा साहूकार तोता के अपने झोली में रख के लेके गईलन ओ समय सत्यवती के बुलावत हन बाबू सत्यवती भागल भागल अली तब तक राजा साहब बोले रहला सत्यवती पहचान मिली कि तो हमरे स्वामी का आवाज लगत बा हाली हाली लिया के भैया घर में बैठौली पानी दाना करौली चंदा साहूकार चल गेला और राजा साहब वही समय अपने पत्नी यानी सत्यवती से पूरा जंगल वाली बात बता देला कहला कि अच्छा तो तू एक काम करा कि तू मंतरिया के अपने कक्ष में बुलावा और ओकरा से कह दिया कि प्रभु ए स्वामी तोरा के चीने में बड़ा देरी हो गई तू ही हमार स्वामी रहला सत्यवती आदेश कैली भैया जब मंत्री के पास खबर गई तो मंत्री के अंदर लगा लड्डू फूटे मार मने मने मुस्कियात बा कहे लगल कि अब तो एक कैठे मेहरा रोनी अब डबल हो गई नहीं के पौले काले में अंदर मंत्री भैया मार मुस्कियात बा हंसत बा कहत बा कि अब तो एक कठ रही अब 2 ठे मेहरा हो गई डबल अब उनके का पता कि अरे साजिश रचा था उनके मारे के और भैया मार खुश हो के नकली मंत्रिया गल सत्यवती कहले कि अच्छा ही बतावा स्वामी तो के बड़ा चिन्हे में देरी हो गई तनी जो मंत्रवा सीखे गई ला तनी ओके सिद्ध कह के हमके तनी बताऊता कहलो मंत्र है के बात करत हो तो देखा कोनो मरल जानवर हो कतलिया के अब्बा हम तो के मंत्र बतावत ही बैल का आला का भाव और की रानी का बात सुन के हसल सुना छलिया बाबू
नकली मंतरिया कहत बा कि देखा कोनो मरल जानवर होकर तो लेके आओ अब्बा तो के हम विद्या देखावत है सिद्ध कह के हम तो के बतावत है बाबू जोगाड़ कैलो एक थे मरल बकरा पाई गई मरल बकरा के लेके अइलम भैया ये और राजा साहब जब तोता बनल ना वो मने मने हर तैयारे हम कि जब बकरा में समाई तो हम अपन तोता में से निकल के अपने तन में समा जाई और भैया मंत्रिया का काम किया कि मंत्र के द्वारा अपन शरीर में से छोड़ के वो बकरा में समाई गई यह राजा साहब का किया कि अपन वो तोता में शरीर छोड़ के मंत्र के द्वारा अपने शरीर में समाई गए यार भैया मंतरिया बकरा बन गई और राजा साहब हुए हो गई मंतरिया लगल मने मने सोचे कि हमारे संगे बड़ा बड़ा छल हुई हो राजा साहब ऐलान कैल कहल कि मंतरिया के पकड़ के पगा लगावल ये ठोकत हो पति कहां से सरकत हो बस उल्टी बनाओ संधिया त हमहू के ए भैया वो समय राजा साहब ऐलान कैलन कि बकरा के पकड़ के मेन गेट के सामने बांधा ओ समय कहीं का मास्टर बिरहा का आखिरी भाव खड़ी के भाव में क्या नाम हो क्या बात अरे कि उठा के जूता मार तब फटल बा कपड़ा त छोड़ले दुखवा में धरतिया मंतरी बकरा राजा साहब कहला के बकरा के मेन गेट के सामने बांधा और जे महल के अंदर प्रवेश करी ओ बकरा के 5 जूता ओ बकरा के 5 जूता मार के महल के अंदर प्रवेश करी जब महल से बाहर आई फिर भी ओ बकरा के 5 जूता मारी के आई जे जाए भैया ओ बकरा के 5 जूता मार के जा आ जावे फिर भी 5 जूता मार के आवे एक ठे भैया रहसन की नहीं लिखा जैसे ही सुरती बनाओ है शर्मा माती एक तो भैया रहा बड़ा सनकी वही मेन गेट पर खड़ा हो गई मने मने लगल सोचा कि सरवा मंतरिया राजा साहब के बड़ा परेशान कैले रहो कहो ये न रहला ये रहला ओ समय खड़ा होके कहता कहो कहल कि कोई ये न रहला ये मरल तोता जिंदा तोता के बात करत रहो का काम कैले भैया जूता तो बड़ा हैवी पहले रह जौन जूता निकाल के मरलस वही बकरा के कपारे पर भैया कि बकरा रामता चियार के लगना हंस हंसबा तो केहू का जान नहीं तो केहू हंसी करतरी दानी कपड़ा में खोसी देखी हंसल बतावा भैया ओकर जान ले तो कथो कि लगल हंस जैसे हंसत हुआ ई नहीं लेकर ओस ओस में भैया मंतरी यानी बड़ा अत्याचारी कैलस राजा साहब अपने से कुछ ना कैले भैया जब सजा देवे कर जितनी राज दरबारी रहलो के सजा दे देलो राजा साहब उज्जैन धारा नगरी में वही मेन गेट के सामने वो बकरा का मकबरा बनौले हो ओ जो लोग हुए जाला दर्शन कर के कहे दर्शन कर भैया जाला वो बकरा के जिंदा ना पावना तो यही बकरवा के 5 जूता मार के चलिए भाई का विराह के आखिर वो खड़ी बाबा के नाम कि जय जय खाड़ गुरु जद्दू लौटन प्रसिद्ध स्वर्ग के वासी स्वर्ग से श्री नारायण अरे कभी महेंद्र को हुई उदासी अरे की घमंड चकना चूर हो गई अरे भैया घमंड चकना चूर हो गई तो खुशी महेंद्र पा